हेलो दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल प्रयास एग्जाम पॉइंट में स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आ रखे हैं जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ज़रूरी है। चलिए दोस्तों, इन प्रश्नों के बारे में जान लेते हैं। पहला है, जनरम का अर्थ क्या है? पहला है जवाहरलाल नेहरू नेशनल अर्बन रिन्यूअल मिशन। दूसरा है जवाहर नेहरू अर्बन रूरल मिशन। तीसरा है जवाहर नेहरू नेचुरल अर्बन रूरल मिशन। चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है ए, क्या? जवाहर नेहरू नेशनल अर्बन रिन्यूअल मिशन। दूसरा क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आय का आकलन कौन करता है? पहला है योजना आयोग। दूसरा है भारतीय सांख्यिकी संस्थान। तीसरा है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। चौथा है राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन। तो इसका आंसर है सी, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन जो है राष्ट्रीय आय का आकलन करता है। अगला क्वेश्चन है, कैपिटल मार्केट का अर्थ। पहला है बैंकिंग व्यापार। दूसरा है म्यूचुअल फंड। तीसरा है मनी मार्केट। चौथा है सिक्योरिटी मार्केट। तो इसका आंसर है डी, क्या? सिक्योरिटी मार्केट। अगला क्वेश्चन है, विश्व में प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी। पहला है भारत। दूसरा है भूटान। तीसरा है श्रीलंका। चौथा है नेपाल। तो विश्व में प्रथम महिला प्रधानमंत्री कहाँ की थी? श्रीलंका की थी। क्या थी उनका नाम? माओ भंडार नायके। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में कौन सा वार्षिक मेला ऊंटों के व्यापार के लिए प्रसिद्ध है? पहला है उर्स। दूसरा है पुष्कर मेला। तीसरा है कुंभ मेला। चौथा है सूरजकुंड मेला। तो इसका आंसर है बी, पुष्कर मेला। पुष्कर मेला जो है राजस्थान में ऊंटों के लिए फेमस है। अगला क्वेश्चन है, एगमार्क क्या है? पहला है ब्रांड का नाम। एग्रीकल्चर मार्केटिंग फॉर एग्रो प्रोडक्ट। सी है प्रमाणन चिन्ह खाद्यान्न पदार्थों की शुद्धता के लिए। तो इसका आंसर है सी, क्या? प्रमाणन चिन्ह खाद्यान्न पदार्थ, दो खाद्य पदार्थ होते हैं उनकी शुद्धता के लिए उन पर एग मार्क का चिन्ह लगा रहता है ना। श्री सिद्धपीठ सिद्ध बलि मंदिर नाम से डोडोस स्थित है। कहाँ स्थित है? पहला है कोटद्वार पौड़ी। दूसरा है बागेश्वर। तीसरा है चंपावत। चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है ए, कहाँ? कोटद्वार पौड़ी में। अगला क्वेश्चन है, कटारमल सूर्य मंदिर स्थित है। पहला है चमोली। दूसरा है अल्मोड़ा। तीसरा है टिहरी गढ़वाल। चौथा है उत्तरकाशी। तो इसका आंसर है बी, कहाँ? अल्मोड़ा। अल्मोड़ा में कटारमल सूर्य मंदिर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, टर्म डायमंड खेल संबंधित है। पहला है बेसबॉल। दूसरा है बास्केटबॉल। तीसरा है वॉलीबॉल। चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है ए, बेसबॉल से ये खेल संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, रग्बी फुटबॉल में प्रत्येक साइड खिलाड़ियों की संख्या होती है। पहला है 10। दूसरा है 12। तीसरा है 15। चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है सी, कितना? 15। अगला क्वेश्चन है, डुरंड रेखा सीमा को अलग करती है। पहला है पाकिस्तान अफगानिस्तान। दूसरा है भारत और नेपाल। तीसरा है भारत और पाकिस्तान। चौथा है पाकिस्तान और नेपाल। तो इसका आंसर है ए, कौन? डुरंड रेखा जो है पाकिस्तान को अफगानिस्तान से की सीमा से अलग करती है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संघ में विलय 1949 में हुआ किसका? पहला है कुमाऊं रियासत का। दूसरा है टिहरी रियासत का। तीसरा है रामपुर रियासत का। चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है बी, जो टिहरी रियासत है। टिहरी रियासत का भारतीय संघ में विलय 1949 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, भारत में विधि दिवस मनाया जाता है। क्या? भारत में जो विधि दिवस है वो मनाया जाता है। पहला है 12 नवंबर। दूसरा है 26 नवंबर। तीसरा है 26 दिसंबर। चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है बी, 26 नवंबर को भारत में विधि दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, टर्म गोल्डन हैंडशेक संबंधित है। पहला है सोने का निवेश। दूसरा है शेयर बाजार। तीसरा है बिना दहेज लाभ विवाह। चौथा है स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति। तो इसका आंसर है डी, क्या? स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति। अगला क्वेश्चन है, 18 कैरेट सोने का अर्थ है।
18 भाग सोना तथा 82 अन्य धातु। 18 भाग सोना, 6 भाग अन्य धातु। 82 भाग सोना, 18 भाग अन्य धातु, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है बी, 18 भाग सोना, 6 भाग अन्य धातु। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक मात्रा में लौह अयस्क निर्यात करता है। भारत सबसे अधिक मात्रा में लौह अयस्क निर्यात करता है। पहला है चीन, दूसरा है यूएसए, तीसरा है जर्मनी, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है ए, किसको? चीन को सबसे अधिक लौह अयस्क निर्यात करता है। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष स्वेज नहर को निवेशन के लिए खोला गया? पहला है 1869, दूसरा है 1882, तीसरा है 1888, चौथा है 1963। तो इसका आंसर है ए, कितना? 1869 में। एक समुद्री मील कितने किमी के बराबर होती है? एक समुद्री मील कितने किमी के बराबर होती है? पहला है 1.1, दूसरा है 1.852, तीसरा है 2.0, चौथा है 12.0। तो इसका आंसर है बी, कितना? 1.852। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए किस राज्य में सूर्य मंदिर स्थित है? पहला है पहला है असम, दूसरा है केरला, तीसरा है उड़ीसा, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है सी, कहाँ है? उड़ीसा में सूर्य मंदिर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान ने जन गण मन अधिनायक जय हे को राष्ट्रगान के रूप में अंगीकृत किया। पहला है 26 जनवरी 1948, दूसरा है 27 दिसंबर 1948, तीसरा है 15 अगस्त 1949, चौथा है 24 जनवरी 1950। तो इसका आंसर है 24 जनवरी 1950 इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा कुमाऊं भाषा की बोली है? कौन सी भाषा कुमाऊं भाषा की बोली है? कुमाऊनी भाषा की पहली फिल्म है, पहला है जगवाल, दूसरा है छोटी ब्यारी, सी है चालदा जात्रा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है इनमें से कोई नहीं, क्योंकि कुमाऊनी भाषा की पहली फिल्म कौन सी है? मेघा। धुंध निम्न में से किस एक का परिणाम है? जो धुंध है वो किसका परिणाम है? संतृप्तिकरण, दूसरा है ऊर्ध्वपातन, तीसरा है वाष्पन, चौथा है सघनन। तो इसका आंसर है डी, किसका? सघनन का उदाहरण है। निम्न में कौन सा राज्य स्पाइस गार्डन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है? स्पाइस गार्डन ऑफ इंडिया के नाम से। पहला है पंजाब, दूसरा है केरला, तीसरा है जम्मू कश्मीर, चौथा है यूपी। तो इसका आंसर है बी, कौन? केरला। नीली क्रांति के संदर्भ है, नीली क्रांति के संदर्भ कौन है? पहला है मत्स्य पालन, दूसरा है वन विकास, तीसरा है उद्यान, चौथा है मुर्गी पालन। तो इसका आंसर है ए, क्या? मत्स्य, हाँ, नीली क्रांति के संदर्भ कौन से है? मत्स्य पालन। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा एक संवैधानिक अंग नहीं है? राज्य लोक सेवा आयोग, दूसरा योजना आयोग, तीसरा निर्वाचन आयोग, चौथा वित्त आयोग। तो इसका आंसर है बी, जो योजना आयोग है वे संवैधानिक निकाय नहीं है, बल्कि एक सांविधिक निकाय है, संवैधानिक निकाय नहीं है। सांविधिक निकाय मतलब इसमें परिवर्तन किया जा सकता है, क्योंकि पहले योजना आयोग था, अब योजना आयोग की जगह नीति आयोग बन गया है। कब? 1 जनवरी 2015 से। और जबकि 1950 में क्या बना था? योजना आयोग का गठन किया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे पुराना उच्च न्यायालय है। पहला है इलाहाबाद उच्च न्यायालय, दूसरा है मद्रास उच्च न्यायालय, तीसरा है बॉम्बे उच्च न्यायालय, चौथा है कोलकाता उच्च न्यायालय। तो इसका आंसर कौन सा है? डी। कौन सा है सबसे पहले? कोलकाता उच्च न्यायालय भारत में सबसे पुराना उच्च न्यायालय है। अगला क्वेश्चन है, भारत में राज्यपाल की नियुक्ति हेतु न्यूनतम आयु क्या है? ए 18, बी 21, सी 25, डी 35। तो इसका आंसर है डी 35 वर्ष। जो राज्यपाल हो चाहे राष्ट्रपति हो, उनकी आयु कितनी होती है? 35 वर्ष की आयु होती है। अगला क्वेश्चन है, लौंग जो एक मसाला की तरह प्रयोग कर होते हैं को पौधे के कौन से भाग से प्राप्त किया जाता है? पहला है पत्ते, दूसरा है फल, तीसरा है बीज, चौथा है फूल की कली। तो इसका आंसर है डी, क्या? फूल की कली। कली से जो है मसाला प्राप्त होता है, लौंग।
प्रकाश वर्ष मात्रक है? पहला है प्रकाश का, दूसरा है समय का, तीसरा है दूरी का, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है सी, प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। अगला क्वेश्चन है, वर्षा की बूंद का आकार के कारण गोलाकार होता है? पहला है पृष्ठ तनाव, दूसरा है प्रत्यास्था, तीसरा है सयांता, चौथा है गुरुत्वाकर्षण। तो किसके कारण होता है? पृष्ठ तनाव के कारण। पृष्ठ तनाव के कारण प्रकाश का जो वर्षा की बूंदें होती है उसका आकार गोल होता है। अगला क्वेश्चन है, गंगा राष्ट्रीय नदी घोषित की गई? पहला है 15 अगस्त 2001, दूसरा है 26 जनवरी 2005, तीसरा है 4 नवंबर 2008, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है सी, 4 नवंबर 2008 को गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया। उत्तराखंड में सर्वाधिक विकास खंडों वाला जिला कौन सा है? पहला है चंपावत, दूसरा है पौड़ी गढ़वाल, तीसरा है रुद्रप्रयाग, चौथा है टिहरी गढ़वाल। तो इसका आंसर है बी, कौन? पौड़ी गढ़वाल। अगला क्वेश्चन है, गोबर गैस का मुख्य अवयव होता है? पहला है मीथेन, दूसरा है एथेन, तीसरा है नाइट्रोजन, चौथा है हाइड्रोजन। तो इसका आंसर है ए, मीथेन। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? पहला है यकृत, लीवर जिसे कहते हैं, दूसरा है थायराइड, तीसरा है प्यूटरी, चौथा है अग्नाशय। तो इसका आंसर है ए, कौन? यकृत। अगला क्वेश्चन है, एयर कंडीशनिंग का आविष्कार किया? किसने किया? वोल्टास ने, बी एट वोल्टा ने, सी वेल्स केयरिन ने, डी सेन क्लेयर ने। तो किसने किया इसका आविष्कार? सी, वेल्स केयरियन ने इसका आविष्कार किया। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ? ए 1 अप्रैल 2016, बी 21 मार्च 2016, सी 27 मार्च 2016, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है सी, 27 मार्च 2016 को उत्तराखंड में कितने दिन का वो लगा राष्ट्रपति शासन? 45 दिन का राष्ट्रपति शासन लगा था। किसके टाइम पे? हरीश रावत के टाइम पर। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड से प्रथम बाल खेल रत्न पुरस्कार जीतने किसने प्राप्त किया? पहला है मीर रंजन नेगी, दूसरा है जसपाल राणा, तीसरा है अभिनय संधू, इनमें से चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है बी, किसने? जसपाल राणा ने। क्या है? शतरंज के खिलाड़ी है। हमारा लास्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड में प्रथम बार किसने द्रोणाचार्य पुरस्कार प्राप्त किया था? पहला है हरिसिंह थापा, दूसरा है उन्मुख चंद, तीसरा है मनीष पांडे, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है ए, जो हरिसिंह थापा है इन्होंने पहली बार द्रोणाचार्य पुरस्कार प्राप्त किया था। दोस्तों, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी? फिर प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जिससे कि अन्य लोगों तक भी ये वीडियो पहुंची जा सके। धन्यवाद दोस्तों।